कुकू बेटा, शाम होने से पहले घर लौट आना। और हाँ, किसी पक्षी को तंग ना करना और कोई उल्टी सीधी शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं अपना भोजन ढूंढकर जल्द ही घर लौट आऊंगा। नदी पर बुलबुला और जग्गू कौवा, जो कुकू के दोस्त थे, कुकू का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी कुकू, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज हम पहाड़ों पर जाएंगे। सुना है वहाँ बहुत सारे फल हैं। मेरी मम्मा ने कहा था कि शाम होने से पहले पहले घर लौट कर आना है। तुम तो हर समय अपनी मम्मा से ही डरते रहते हो। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। रुको रुको, यहाँ एक बूढ़ा पक्षी रहता है, उसे थोड़ा तंग करते हैं। जग्गू और बुलबुला एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ऐसे किसी को तंग करना ठीक नहीं। आप चलें, हम भोजन की खोज में आए थे। ऐसे फजूल कामों में समय जाया नहीं करते। तुम जाओ, हम तो ऐसे ही करते हैं। फिर जग्गू उस बूढ़े पक्षी के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो बूढ़ा पक्षी दरवाजा खोलता है तो जग्गू उससे कहता है, अंकल अंकल, ये लें, मेरे पास 2 अमरूद थे। एक मैंने खा लिया है। आप बूढ़े हैं, एक आप खा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे पक्षी हो। फिर वो बूढ़ा पक्षी जैसे ही अपनी चोंच उस अमरूद पर मारता है, उसमें तो जग्गू ने पत्थर डाल रखा था। हाय मेरी चोंच, मेरी चोंच। शरारती बच्चों, तुमने मेरे साथ क्या किया? जग्गू और बुलबुला हंसने लग जाते हैं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे कहते हुए दोनों कुकू के पीछे भाग जाते हैं। क्या मिला तुम्हें उस बूढ़े पक्षी को तंग करके? मजा आया, हमें ऐसी शरारतों में बहुत मजा आता है। मैंने तो अपने लिए भोजन ढूंढ लिया है। मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। यार कुकू, थोड़ी देर रुक जाओ, हम इकट्ठे ही जाएंगे। फिर जग्गू की नजर थोड़ी दूर एक फल पर जाती है। बुलबुले, वो देखो, वहाँ लाल रंग का फल है। बुलबुला और जग्गू उस फल के पास चले जाते हैं। कुकू भी उनके पीछे चला जाता है। ये फल मैंने कभी नहीं देखा और ना खाया। ये फल जहरीला भी हो सकता है। तुम तो हर समय डरते हो। इतना आकर्षक है ये फल। ये जरूर बहुत मीठा होगा। हम पहले पेट भर के इस फल को खाएंगे और फिर मम्मा पापा के लिए घर भी ले जाएंगे। आप मेरी बात मान लें, अगर ये फल खाने लायक होता तो इतने सारे फल इस पेड़ पर ना होते। कोई ना कोई पक्षी पहले ही इसे खा लेता। जलता है क्या तू हमसे? ऐसे कहते हुए जग्गू और बुलबुला उस फल को खाना शुरू करते हैं। वो जैसे ही उस फल को खाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि वो फल तो जहरीला था। ये क्या हो गया? मैंने इन्हें समझाया भी था, परंतु इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? फिर कुकू तुरंत वापस उड़ता है। वो बहुत तेज उड़ता है। आंटी गोरी, जग्गू और बुलबुला बेहोश हो गए हैं। उन्होंने पहाड़ों से जहरीला फल खा लिया है। क्या क्या? उन्होंने पहाड़ों से लाल फल तो नहीं खा लिया? हाँ हाँ अंकल, उन्होंने वही फल खाया है। मेरा जग्गू। कालू जी, जल्दी चलो, मेरे जग्गू को अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। फिर वो सब पहाड़ों पर जाते हैं। बुलबुले और जग्गू को उठाकर चील दी के पास ले जाते हैं। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है। इसने आज बचा लिया मेरे बेटे को और मेरे बेटे को भी। मम्मा, मैंने उन्हें बहुत रोका उस फल को खाने से, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास ही हो मेरे जग्गू।
तुम बच गए हो। कुकू, हमने उस बूढ़े पक्षी को तंग किया और हमें उसकी सजा मिली। अब के बाद हम कोई ऐसी शरारत नहीं करेंगे। और हमेशा फल देखकर खाएंगे, कभी लालच नहीं करेंगे, ये भी वादा करो। हाँ बच्चों, जो दूसरों को तंग करता है, हमेशा शरारतें करता है, वो कभी कभी खुद भी मुसीबत में पड़ जाता है। ऐसे कुकू ने अपने दोस्तों को बचा लिया और वो अच्छे पक्षी बन जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू के मम्मा पापा जग्गू से बहुत प्यार करते थे। पापा, कल मैं आपके साथ सोया था और आज मैं मम्मा के साथ सोऊंगा। आजा आजा मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, कल मैं मीठा फल खाऊंगा। मीठा फल? मैं कल अपने बेटे के लिए 2 मीठे फल लेकर आऊंगा। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते। दूसरे रोज गोरी कौवी एक अंडा देती है। मम्मा चलें, मुझे नदी पर जाकर पानी से खेलना है। नहीं बेटा, आप अकेले ही चले जाएं। आज से मैं नदी पर नहीं जाया करूंगी, क्योंकि बेटे तुम्हारा और बहन भाई आने वाला है ना, इसलिए मुझे अंडे की रक्षा करनी है। मम्मा, अभी तो अंडा आया है हमारे घर और आप मेरे साथ नदी पर नहीं जा रही। कल जब मेरा बहन भाई आएगा तो फिर क्या होगा? बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। जाओ मेरा बेटा, जाओ, चले जाओ नदी पर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर गोरी के अंडे से बच्चा निकल आता है, जो एक कौवी थी। गोरी, ये नरम नरम फल मैं अपनी छोटी के लिए लाया हूँ। आप ये फल मेरी छोटी को खिला दें। नहीं, ये फल मैं खाऊंगा। जग्गू बेटा, आप दाना भी खा सकते हो। ये नरम नरम फल आपकी छोटी बहन के लिए है। मुझे पहले ही पता था कि जब मेरा बहन भाई आ जाएगा तो वो मेरे हिस्से का भोजन खा लिया करेगा। ऐसा कहते हुए जग्गू बाहर चला जाता है। ये जग्गू न जाने ऐसा क्यों सोचता है। अभी छोटा है ना जग्गू भी, वो समझ रहा है कि हम अब छोटी से प्यार करेंगे और उसे प्यार नहीं करेंगे। जग्गू, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? जब से मेरी बहन आई है, मम्मा पापा अच्छे अच्छे फल बहन को देते हैं। पहले नरम नरम फल मैं खाया करता था। ये भी कोई रोने वाली बात है? बेटा, आपके मम्मा पापा आपके लिए भी फल ले आएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद ही अपने लिए भोजन ढूंढ लूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू कौवा अपनी छोटी बहन से कभी भी प्यार से बात ना करता। वो तो उसे देखकर भी राजी ना था। मम्मा, आज मैं आपके साथ लेटूंगा। बेटा, बहना अभी छोटी है, आप अपने पापा के साथ सो जाएं। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे। नहीं, मैं नहीं पापा के साथ सोऊंगा। मैं अकेला ही लेट जाता हूँ और आप प्यार करें अपनी बेटी से। दूसरे रोज गोरी और कालू जग्गू से कहते हैं, जग्गू बेटा, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं। आप अपनी बहन के पास ही घर पर रहना और हाँ, बाहर न जाना। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहले नरम नरम फल मैं खाता था और अब सब इसके लिए पहले मम्मा के साथ मैं सोता था और अब मुझे अकेले ही सोना पड़ता है। मैं इस छोटी का कुछ करता हूँ। चलो छोटी, मैं तुम्हें नदी दिखा कर लाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपनी छोटी बहन को साथ लेकर नदी पर चला जाता है। वो नदी के पास जाकर अपनी बहन को बैठा देता है और खुद वापस चला जाता है। वो छोटी कौवी ये नहीं जानती थी कि उसका भाई उसे यहाँ क्यों छोड़ कर गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता नदी के पानी की तरफ बढ़ती है। पास में बैठा तोता ये सब देख रहा था। वो तुरंत छोटी कौवी के पास जाता है। रुको बेटा, आगे न जाना, आप पानी में डूब जाओगी। आपका भाई आपको यहाँ क्यों छोड़ गया है? ये तो मुझे नहीं पता अंकल। फिर तोता छोटी कौवी को साथ लेकर उसके घर जाता है। जग्गू बेटा,
सच बताओ, कहाँ है आपकी बहन? जग्गू बेटा, झूठ ना बोलो, सच बताओ। मुझे नहीं पता, मैं तो नदी पर गया हुआ था। फिर तोता छोटी कव्वी को साथ लेकर वहाँ आ जाता है। जग्गू बेटा, आप अपनी छोटी सी बहन को नदी पर क्यों छोड़ आए थे? ये नदी के पानी में डूबने ही वाली थी कि मैंने देख लिया। मेरी बेटी, तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को बचा लिया। जग्गू, मेरे बेटे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मम्मा पापा के प्यार की ज्यादा जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। जग्गू बेटा, जब आप छोटे थे तो हमारा सारा प्यार आपको मिलता था और आप अब बड़े हो गए हो। ऐसे ही छोटी कौन सा छोटी ही रहेगी, ये भी बड़ी हो जाएगी और हम सब मिलकर बाहर जाया करेंगे, खेला करेंगे। मम्मा पापा, सॉरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि छोटी भी तो बड़ी हो जाएगी। आज के बाद मैं छोटी से प्यार करूँगा। फिर उस दिन के बाद जग्गू अपनी बहन से प्यार करने लगता है।